Hi guys, welcome to my channel. Chalo revision करें. So till today we had studied about all the types or the process of compiler design, all the stages which are involved, front end, back end, and the lexical analysis phase we have discussed it. We have also gone through the process of finding follow first, and these things have been done till now. We have also seen this diagram which we are seeing over here in the screen, और इसको हम लोग और डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा. आगे के वीडियोस में एक एक चीज को लेकर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. आज का वीडियो इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन के ऊपर किया जाएगा. ओके, सो वी कैन सी इन द स्क्रीन क्या है. पार्सर है. पार्सर दो टाइप्स का है, top down parser and bottom up parser. So parser we can get it of two types, top down and bottom up parser. So what is a top down parser? तो टॉप डाउन पार्सर जैसे हम लोग ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, तो हम लोग का डेटा मैक्सिमम ट्रीज के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दिस कोड, हर एक कोड का जो फ्लो होता है दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ सिंटैक्स ट्री. पार्सिंग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सिंटैक्स ट्री बनाने के लिए. जब ये ट्री हम लोग का बन रहा है, नाउ दिस ट्री, हाउ विल वी प्रोग्रेस विद दिस ट्री, हाउ विल वी मेक दिस ट्री, इसको स्टडी करने के लिए, इससे हम लोग पार्सिंग करने के लिए the whole stream of characters, stream of tokens which we have got from the lexical analyzer, we will take that and convert it into a parse tree. ये सब कैसे करेंगे? दो प्रोसेसेस है, एक है टॉप डाउन, एक है बॉटम अप. टॉप डाउन इसके ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम द रूट टू द लीव्स हम लोग बनाएंगे, तो दैट विल बी अ टॉप डाउन पार्सिंग. एंड बॉटम अप पार्सिंग में पहले लीव्स को अप्रोच करेंगे और उसके बाद वी विल गो टू द लीव टू द रूट नोड. ठीक है, यही है डिफरेंस टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर के लिए. राइट, टॉप डाउन पार्सर क्या करता है? रिकर्सिव और प्रेडिक्टिव पार्सर्स, ये दोनों इसका क्या बोलते हैं, ये दोनों इसका टाइप है. टॉप डाउन पार्सर्स और ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रिकर्सिव पार्सिंग, जिसको प्रेडिक्टिव पार्सिंग भी कहते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दोनों टाइप, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और LL1 पार्सर. ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस में. एंड दिस इज बॉटम अप पार्सर. बॉटम अप पार्सर में क्या होता है? सो बॉटम अप पार्सर इज दैट काइंड ऑफ पार्सर जहाँ पे लेफ्ट लीफ नोड से हम लोग रूट नोड तक जा सकते हैं, लीफ नोड से रूट नोड तक जा सकते हैं. एंड यहाँ पे कैसे ट्रैवर्सल होता है? राइट मोस्ट डेराइवेशन को देखेंगे एंड रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग करेंगे. ठीक है, पहले हम लोग राइट मोस्ट डेराइवेशन को फॉर्मुलेट करते करते ये रूट तक पहुंचेंगे, मतलब इसका राइट में कुछ नहीं है. ठीक है, चलो लेफ्ट में चलो. इससे हम लोग क्या डिराइव किए? 9. इससे 9 से हम लोग 5 को किए, 5 से हम लोग यहाँ पे आए. तो राइट साइड ऑफ द ट्री इज कंप्लीटेड, सो 2. वापस अब इसके, अब इस पार्ट के लेफ्ट साइड, राइट साइड से शुरू करेंगे. 11 को किए, फिर 5 आया, फिर 6 बना. ठीक है, फिर ये वाला राइट साइड हो गया, फिर राइट साइड को लेकर वापस 2, और उससे 7. इससे जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग बनेगा, ये वाला फॉर्मुलेट करने के लिए, करने के बाद, सो आफ्टर डूइंग द फुल प्रोसेस वी विल गेट द स्ट्रिंग जनरेटेड. एंड उस स्ट्रिंग को हम लोग लेकर कर सकते हैं रिवर्स, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी फॉलोइंग इन द बॉटम अप पार्सर. सो अभी के लिए यू कैन रिमेम्बर दीज टू कीवर्ड्स, दैट ये लीफ नोड से लेकर रूट नोड तक चलने वाला ट्री को हम लोग बॉटम अप पार्सिंग कहेंगे. एंड दिस प्रोसेस वर्क्स with the flow where we trace the tree in the rightmost derivation and then we reverse the string. right, ये है हम लोगों का बॉटम अप पार्सर. And bottom up parser now gets classified into two types. One is operator precedence parser and LR parser. ठीक है, operator precedence parser क्या होता है? What is operator precedence? So जो भी ग्रामर, जिस ग्रामर में ऑपरेटर का प्रेसिडेंस फॉलो होता है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मतलब कहाँ पे ब्रैकेट का पोजीशन रहेगा, कहाँ पे ग्रेटर देन लेसर देन साइन रहेगा, कहाँ मतलब सॉरी कहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज होगा, कौन सा किससे ज्यादा प्रेसिडेंस फॉलो करना, जो हम लोग बॉडमास रूल का प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे जो एसोसिएटिविटी फॉलो होगा, जो प्रेसिडेंस फॉलो होगा, उसके ऊपर जो ग्रामर बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ग्रामर.
अब ऑपरेटर ग्रामर के दो इम्पोर्टेंट रूल है, एक है नो नल प्रोडक्शन, कोई नल प्रोडक्शन नहीं रहेगा, एंड टू नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स एडजेसेंटली प्लेस नहीं हो सकता है, तो बीच में क्या रहेगा, ऑपरेटर, लाइक दिस। सो यू हैव टू ऑपरेटर्स ई एंड ई, एंड उसके बीच में तुम्हारा एक प्लस रहेगा, दैट इज द ऑपरेटर। सेम विद दिस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, या फिर सिर्फ एक नॉन टर्मिनल आईडी रहेगा, sorry, terminal ID रहेगा, whatever the terminal is. And the special part of this operator precedence grammar is that ये ambiguous grammar को भी accept करता है, and this is the only one which allows ambiguous grammar. कोई और parser ऐसा नहीं है जो ambiguous grammar को accept कर सकता है. This is the one which can do. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसके प्रोसेसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड लेट्स सी अबाउट एलआर पार्सर, जो कि ऑल्सो बॉटम अप पार्सर है। तो एलआर पार्सर इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ बॉटम अप पार्सर which produces from left which traverses the tree from left to right, and produces a rightmost derivation tree, राइट। इट प्रोड्यूसेस राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। क्यों हम लोग बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं और रिवर्स वाले स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो दैट थिंग इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय दिस एलआर पार्सर। एलआर पार्सर के अंदर जो सारे पार्सर्स है, हर एक के प्रोसेस में जब हम लोग डीप डाइव करेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और एलआर पार्सर ही सबसे पावरफुल होता है, द मोस्ट पावरफुल पार्सर, एंड ऑल डिटर्मिनिस्टिक पार्सर्स यही प्रैक्टिस करता है एलआर पार्सर को यूज करना। ठीक है, तो लेट्स गो एंड चेक व्हाट आर द डिफरेंट एलआर पार्सर्स। तो एलआर पार्सर्स हम लोगों का क्या क्या है, LR0, SLR1, LALR1 एंड CLR1। तो हम लोग यहाँ पे तो LR, CLR, SLR ऐसे ही देख रहे हैं। तो LR मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट पासिंग, और L मतलब लेफ्ट टू राइट पासिंग, और R मतलब रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो ये जो LR है इसका तो मीनिंग हम लोग समझ गए। L मतलब लेफ्ट टू राइट पार्सिंग, और R मतलब रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो LR0, अब ये जो ब्रैकेट में हम लोग को दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट में रहता है 0, 1 या फिर कोई भी वैल्यू, K वैल्यू, ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में रहता है इसको हम लोग कहेंगे लुक अहेड वैल्यू, लुक अहेड वैल्यू। सो आई कैन राइट इट फॉर यू। ये जो वैल्यू है, सॉरी फॉर दिस, लिखते हैं यहाँ पे लुक अहेड, बड़ा कर देते हैं, विल बी लेजिबल फॉर यू। सो ये जो जीरो वाला वैल्यू है, ये अब हम लोग का लुक अहेड वैल्यू है। ये सारे में है, ये 1 भी लुक अहेड वैल्यू है, राइट। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, बट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये सारे जो ब्रैकेट के अंदर है ये लुक अहेड वैल्यू है। सिंपल जो LR0 पार्सर है, इसमें हम लोग जीरो मतलब कोई लुक अहेड यूज नहीं करते हैं। SLR1 में हम लोग लुक अहेड यूज करते हैं, LALR1 में हम लोग लुक अहेड यूज करते हैं, CLR1 में हम लुक अहेड यूज करते हैं। तो लुक अहेड के बारे में हम आप याद करेंगे तो हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो में पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे। अब हम लोग जब SLR और LALR और CLR के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देन वी विल गो डीप इनटू इट। CLR मतलब कैनोनिकल LR, हाँ, LALR मतलब लुक अहेड LR, और अपना SLR मतलब शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के लिए शिफ्ट जिसमें परफॉर्म होता है, सिंपल LR वाला जो है कॉन्सेप्ट, वो है, सॉरी, ये सिंपल LR है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसर्स हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में पूरा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। टिल देन प्लीज रिवाइज दिस फुल, कौन सा हमारा टॉप डाउन पार्सर है, कौन सा हमारा बॉटम अप पार्सर है, जस्ट फॉर योर रिविजन। और एक बार रिपीट करते हैं, पार्सर्स दो टाइप के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर्स दो टाइप के होता है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और LL1 पार्सर। ठीक है,
बॉटम अप पार्सर दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और एलआर पार्सर, जहाँ पे एलआर पार्सर हैज 4 कैटेगरीज, LR0, SLR1, LALR1 और CLR1। प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो है वो ही एक है जिसको एम्बिगुअस ग्रामर से कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारे को एम्बिगुअस ग्रामर नहीं, बाकी सारे में एम्बिगुअस ग्रामर मिलेगा तो वो पार्सिंग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही है आज का टॉपिक, आज यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट डे हम और भी डिटेल्स लेकर आएंगे एक एक पार्सर को डिस्क्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हेल्प मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी सजेशन लगे कि मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और एग्जांपल्स बताना है, जो भी आपका सजेशन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।